नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर त्रेता युग और द्वापर युग में एक स्त्री के कारण युद्ध हुए तो क्या कलयुग में भी यही रिपीट होगा? आज का टॉपिक बड़ा ही पेचीदा है, जिस पर आप में से कुछ इस पर सहमत होंगे, कुछ असहमत। ये तो स्वाभाविक सी बात है, हर मनुष्य के किसी भी वस्तु या विषय के विचार भिन्न होते हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों की धारणा है कि महाभारत और रामायण का जो युद्ध हुआ उसके पीछे का कारण एक स्त्री है। आखिर एक स्त्री महाभारत का कारण कैसे हो सकती है, जिस युद्ध में न जाने कितने योद्धा, मनुष्य, पशु पक्षी मौत की भेंट चढ़ गए। टॉपिक शुरू करने से पहले आपको महाभारत के उस पाठ से आपको रूबरू करवा दूं कि आखिर द्रौपदी के स्वयंवर में हुआ क्या था। द्रौपदी जो पंचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी, और आज की बात करें तो वह स्थान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के कंपिल को द्रौपदी का जन्म स्थान माना जाता है। द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ से हुआ था, यज्ञ के अग्निकुंड से हुआ था। और द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने शर्त रखी कि नीचे लगे जल कुंड में देखकर ऊपर लगी घूमती हुई मछली की आंख में जो भी योद्धा अपने बाण से भेद देगा, उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। पर कोई भी योद्धा ऐसा नहीं कर पाया, किसी ने उस धनुष को उठा न सका। पर कर्ण कि जब बारी आई तो द्रौपदी ने उसे सुत पुत्र कहकर विवाह करने से इनकार कर दिया। अब प्रश्न यही उठता है कि आखिर द्रौपदी ने ऐसा क्यों किया? क्या किसी के कहने पर इनकार कर दिया? तो इसका उत्तर है हाँ। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के कहने पर कर्ण को सुत पुत्र कहकर विवाह से इनकार कर दिया। महाभारत के युद्ध की जो नींव है वह द्रौपदी के स्वयंवर से ही रखी गई थी, जिसे उस समय किसी ने समझ नहीं पाया। महाभारत के युद्ध का कारण एक स्त्री नहीं बल्कि भगवान कृष्ण ने कौरवों को समाप्त करने के लिए, द्वापर युग से पाप समाप्त करने के लिए एक गेम खेला था। भगवान कृष्ण ने कौरवों की मंशा को समझ गए थे और अंत में वही हुआ, सत्य पर असत्य की जीत हुई। अब प्रश्न उठता है कि क्या इस कलयुग में भी वैसा ही कोई प्लान तैयार किया गया होगा भगवान कल्कि के द्वारा? क्या कलयुग में भी स्वयंवर होगा, या फिर कौन से पाप के कारण भगवान कल्कि कली राक्षस का वध करेंगे? अगर त्रेता युग और द्वापर युग में माता सीता और देवी द्रौपदी के कारण युद्ध हुआ तो कलयुग में भी शायद ऐसा ही कुछ हो, क्योंकि इस कलयुग में नारी सुरक्षा आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। चाहे किसी भी कारण से इस कलयुग का अंत हो, पर अंत निश्चित है। पंचसखाओं की रचना भविष्यमालिका के हिसाब से अगले कुछ सालों में सत्य पूरी तरह से इस धरती पर आ जाएगा और सत्य की जीत अवश्य होगी। अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि ईश्वर की प्रार्थना निस्वार्थ भाव से करें। प्रार्थना केवल इसलिए नहीं करें कि हमें कुछ ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि हम भगवान का शुक्रगुजार हैं कि जो कुछ आज हमारे पास है वह बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया